हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोस्टार अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे जेईई मेंस सेशन 2 के बारे में। ठीक है, सेशन 2 2023 जो अपना अप्रैल सेशन है, इसके बारे में बात करेंगे कि जो आपको यदि एक सेफ स्कोर रखना है 96 टू 98 परसेंटाइल के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, कितने मार्क्स लाने पर आपकी ये परसेंटाइल बन रही होगी। लेकिन इससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि इस बार जो अपना सेकंड अटेम्प्ट है ये जनवरी अटेम्प्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। डिफिकल्ट क्यों होने वाला है? क्योंकि इस बार 3.5 न्यू कैंडिडेट बढ़ गए। ठीक है, इस पिछली बार 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था जनवरी में, और इस बार वो बढ़कर 12.5 लाख हो चुका है। तो इस बेस पे मैं बोल सकता हूं कि आपको जो स्कोर यानी कि जो परसेंटाइल आपकी जनवरी अटेम्प्ट में बन रही थी, अब कहीं ना कहीं उसको गेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको 10 या 15 मार्क्स की और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा नीड है आपको उस परसेंटाइल तक टच करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली आप मान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने होंगे। तो उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखना और उसी के बेस पे आप अपनी प्रिपरेशन रखना। ठीक है, तो इस सब बात को नज़र में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यदि आपको एक सेफ स्कोर रखना है। सेफ स्कोर इट मीन्स आपको 98 टू 96। ठीक है, 98 परसेंटाइल के लिए बात करें हम, 98 परसेंटाइल के लिए यदि बात करेंगे कितने नंबर हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको चाहिए रहे होंगे 159 टू 162। ठीक है, 159 टू 162 मार्क्स यदि आप लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी 98 के पॉइंट 1-2 पॉइंट इधर उधर हो जाता है। तो उसमें हम ज़्यादा श्योरिटी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि जो ये डेटा है ये एक हम पूरा क्या है, रॉ फैक्ट है एक तरीके से, उसको ही हम थोड़ा अपने आप से मॉडिफाई करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो एक एक्यूरेसी है वो 98% तक सही मिल सके। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत वैरी होगा 1-2 नंबर का, उसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। यदि अब इससे थोड़ा नीचे चलते हैं, हम बात करें 97.8 परसेंटाइल की। ठीक है, यदि हम इस स्कोर की बात करें तो इसके लिए आपको नंबर चाहिए 156 टू 159। यदि आप ये स्कोर लेके आते हो तो कहीं ना कहीं आप 97.8 परसेंटाइल के लमसम आप आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहा। ये से थोड़ा और नीचे चलते हैं 97.6। तो जो इसके लिए आपको सेफ स्कोर है वो रहना चाहिए 153 टू 156। ठीक है, ये नंबर आपको लेके आने पड़ रहे होंगे यदि आपको ये स्कोर गेन करना है तो। अब और थोड़ा नीचे चलते हैं हम 97.5। तो इसके लिए जो आपको नंबर लेके आने हैं जनाब वो है 150 टू 153। ठीक है, ये नंबर आपको लेके आने पड़ रहे होंगे। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक मेन बात ये है 97.5 पे 97.5 पे जो आपकी रैंक है, रैंक लगभग आपकी 25 के, इसका मतलब 25,000 के आसपास आपकी जो रैंक है वो आ रही होगी। ये बात भी आप थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपको स्कोर 25 रैंक वाइज देखना है कि 25,000 की रैंक के अंडर आना है। तो जो आपको स्कोर है वो 97 से 97.5 से एबव रखना है, 97.6 97.8 इस तरीके के आपको स्कोर लेके आना है यदि आपको इसके अंडर में आना है तो। और थोड़ा नीचे चलते हैं, हम बात करें यदि 97.3 की, तो इसके लिए जो आपका स्कोर रहने वाला है वो है 148 टू 150। ठीक है, यदि आप ये स्कोर लेके आते हो तो आप इजीली इस परसेंटाइल को टच कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें और थोड़ा नीचे लेके चलते हैं इसको 97 परसेंटाइल पे, तो इसके लिए जो आपको स्कोर चाहिए वो है 145 टू 148। ये स्कोर आपको लेके आना पड़ रहा होगा यदि आपको 97 परसेंटाइल लेके आनी है तो। ठीक है, और थोड़ा नीचे चलते हैं हम 96.8 की यदि हम बात करें तो जो इसके लिए आपको स्कोर रखना है वो है जनाब आपका 143 टू 145। ठीक है, 143 टू 145 ये स्कोर आपको लेके आना पड़ रहा होगा यदि आपको 96.8 परसेंटाइल चाहिए तो। और थोड़ा नीचे चलते हैं हम 96.5। इसके लिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो आपकी रैंक बन रही होगी वो लगभग 35 के, इसके अंडर में आप लोग 1-2 रैंक ऊपर नीचे आ रहे होंगे। ठीक है, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक AIR बोल सकते हो आप इसको। जो आपकी AIR है वो क्या है, आपकी 35 के बन रही होगी। ठीक है, और इसके लिए जो आपको स्कोर रखना है वो सेफ स्कोर है आपका 140 टू 143। ये नंबर आपको लेके आने पड़ रहे होंगे। ठीक है, अब और हम बात कर लेते हैं लास्ट अपना 96 परसेंटाइल के लिए। तो 96 परसेंटाइल के लिए जो आपको नंबर लेके आने पड़ रहे होंगे वो होंगे जनाब 135 टू 140 मार्क्स। ठीक है, इसके लिए हम बात करें कि 96 परसेंटाइल पे जो रैंक है AIR वो क्या बन रही होगी, तो जनाब वो रैंक आपकी कहीं ना कहीं 40,000 यानी कि 40,000 के आसपास वो आपकी रैंक बन रही होगी। तो आप अब इन सब चीज़ों को अपनी नज़र में रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि आपको कहाँ आप फिलहाल लाई कर रहे हो और आपको कहाँ तक अचीव करना है। ठीक है, यदि आपका स्कोर इससे और अच्छा ऑलरेडी आ चुका है तो आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और यदि आपका नहीं आया है तो आप इन स्कोरों को अचीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो सेफ स्कोर है। आप यहाँ पर आप अपना मन चाहे NIT वगैरह आप अपने आसानी से ले सकते हो। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया होगा, उन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम दिया ही नहीं है, पहली बार वो एग्जाम दे रहे हैं। तो उनके लिए मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो उनको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर करके रखना। डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपके फोटो वगैरह हो गया, और आपको जो भी ID प्रूफ लेके जाना है, एडमिट कार्ड निकलवाना है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है उनको भी फिल करना होता है। वो सारी चीज़ें आप पहले से करके रखना, जिससे कि आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन ना हो एट द मोमेंट, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो और आपको चीज़ें एकदम से खराब लगने लगती है। तो चीज़ों को पहले से ही संभाल के चलें। उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी एंजॉय किया होगा आपने और काफी मजा आया होगा आपको। तो मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।